एक कवि कहता है कि सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं, अपने चक्कर में चक्कर लगा रहा। कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई घरवारी के चक्कर में, कोई रखवारी के चक्कर में, यानी मतलब सब चक्कर में पड़े हैं। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हो, समझ लो कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने, बड़ा शांति का दान देते हो, हमारे शब्दों को वचनों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो, रहो कब ना कब चक्कर में। तो हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते चले जाते, फिर आ जाते, तो हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में। यानी बड़े सब चक्कर में है, बिना चक्कर का कोई नहीं। एक कवि कल्पना करता दुनिया भर में किसी भी घर में घुस के देखो, नारी पड़े चक्कर में, वो सबे दूजे के चक्कर में दुनियादारी है। मुकदमा बाजी है, मर मारे पड़े चक्कर। पत्नी पति की सेवा कर ली, सब अपने चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं। अब हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा तो उठा लिया, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी जो चल पाते, ठोकर लगी गिर गए। थोड़ी देर बाद जो घड़ा था उधर टूट गया और खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने जाके खड़ी हो गई। और जो मेहतर ने खाली हाथ देखा, चिल्लाने लगा, आ गए, सुबह से गई हमारे घड़ा कहाँ है? कहने लगी, महाराज धोखा से टूट गया। घड़ा तोड़ दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया। 2 पैसे का काम अच्छी तरह से नहीं करते हो तुम, आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, भूखे ना होगे। और ये कोई भी काम नहीं होगा, ये लाठी उठाओ और शमशान में जाओ, पैरा लगाओ। और एक बात ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए? अब हरिश्चंद्र मरघट में पैरा लगाने के लिए चले गए। उस दिन भी भूखे रह गए। इधर तो हरिश्चंद्र शमशान में पहरेदारी कर रहे हैं। अब आओ इधर देखे, रानी तारा वितास रह रही बाहर। एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज हो गया और चिल्लाने लगा, तारा इधर आ, तेरा बच्चा इतना आवारा हो गया है जो सुबह से शाम तक बच्चों में खेलता ही रहता है। सुबह से दोपहर हो गया, पूजा करने के लिए बैठे, फूल भी घर में नहीं है, पूजा कर रात में होगी। अरे उससे कहो बाग में चला जाए और फूल तोड़ लाए। अब देखिए विध का विधान, चला है रोहितास बगीचा में फूल तोड़ने के लिए। वहां तो मात की बातन में ले डलिया हाथन में उमर चलो। चला है फूल तोड़ने के लिए, तो क्या देखा रोहितास ने बगीचा में? फूल एक खिला हुआ
एक बहुत सुंदर फूल खिला है, मन में विचार करता है चलो इसे तोड़ते हैं तो गुरु जी खुश हो जाए। लेकिन विश्वामित्र ने देखा, बोले आ गए आप, आ गए, धर्म से डिगा नहीं मानेंगे, हम मानेंगे नहीं। सर्प बन गए, फुलवारी में छुप गए, ऐसा ही नहीं। फूल खिला हुआ तब सिर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। और फूल के पास माता की आंगन में लगलिया मन में उमरी चलो। विश्वामित्र सर्प बने हुए फुलवारी में बैठे, रोहतास आगे बढ़ गया फूल तोड़ने के लिए। देखिए विधि का विधान, जब आगे हाथ बढ़ाओ सोई विश्वामित्र ने सांप बन की बनी उंगली में डस खाओ। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास जमीन पे गिर गया। माँ माँ मुझे कोई सर्प डस के चला गया। रो रहा है बाग में जमीन पे पड़ा हुआ रोहितास। खबर तारा को मिली है कि किसी के बच्चे को सर्प ने बाग में डस लिया। तो भोजन बना रही थी, मन में सोचा मेरा लड़का ही गया था, कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भोजन छोड़ दिया, भागी। लेकिन ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया, तारा भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहां जा रही तुम? तो कहने लगी है महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस गया, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूं। तो ब्राह्मण चिल्लाता हुआ बोला, डसी तो गया, मर थोड़ी गया होगा, पहले भोजन बना उसके बाद जाओगी। भोजन बनाया, भोजन बना के दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, अब मैं जाऊं? बिल्कुल नहीं, भगवान का भोग भी तुझे लगाना है, उसके बाद जाओगी। अब भोग भी लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है। तुलसीदास कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई, और करे विचार देखो मन माही। भोग लगाने के बाद दोनों हाथ जोड़ के बोली, प्रभु अब मुझे जाने दीजिए, मेरा लड़का अकेला पड़ा होगा, मुझे जाने दीजिए। ब्राह्मण चिल्लाने लगा, जा जा, अगर मर गया हो तो यहाँ घर पे उठा के लेने आना, वहीं जाके फेंके आना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा दौड़ी, क्या देखा रोहितास जमीन पे पड़ा है। एकदम से गोद उठा लिया, लाला पुत्र रोहितास क्या हुआ, आंखें खोलो। तो रोहितास ने थोड़ी सी आंखें खोली, बोली मैया हमें कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है माँ, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में ही कौन पुत्र। रोहितास आंखें खोलो, आंखें खोलो। धर्म के मल्ला मन करके नैया मन धारन नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पोंछे, भैया रोए नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा रोती हुई बोली, बेटा अब मैं क्या करूं, क्या मैं करूं? पति सब तेरी आसल और तू भी वो को छोड़ चलो के उतरी कुमरन धुराई। आंखें खोलो। और रोहितास कहने लगा है माँ मेरे न
नस नस में जहर फैल चुका है, अब मैं नहीं जीऊंगा। और बोले जो दुख सुख की तू कह सो जल्दी, एक बार पुछकार गोदी में मेरी माँ ये बुनियादी जानी है, जाने ना नहीं है कभी किसी को मिला। अपनी माँ की गोदी में पछाड़ खा के तारा जमीन पे गिर गई। बेटा मैं कहां जाऊं, तड़प रही है, रो रही है, बच्चे की लाश गोद में लेकर के वो दुखिया माँ। तो मालिन आके समझाने लगी है, बह रोए नहीं, और रोने के अलावा तेरे जीवन में बचाई क्या है, तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो तारा। अब देखो उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेते। तारा रोने लगी, बोली पुत्र जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत ही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी ले लूं। अंत में मजबूर होकर के वो माँ आदि साड़ी थारी माँ बने लला को कफन लेके कुमर की लासी अगारी कदम पहुंच गई शमशान घाट में बेटा लौटाई। अब पहुंच गई शमशान घाट में बेटा लौटाई। अपने पुत्र के काजे मैया गुजरती होगी उस माँ के दिल पे, जिसका अकेला लड़का वो भी मरा हुआ गोद में पड़ा है। अब की चिता छाती से लेत लगाई, की चिता छाती से लेत लगाई। और हरिश्चंद्र महाराज तबई माँ समय आई। सारी फारी बच्चे को ढक लिया और वो मां चली है मरघट में। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी है तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। कलश वाली बहनें सामने आ जाइए। कौन है मरघट में रात में, कौन हो रहा है? हरिश्चंद्र ने जब तारा को देखा तो कहने लगे तारा तुम रात में मरघट में तुम यहाँ क्या करने आई? जो बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहिता मर गया। कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। अब हरिश्चंद्र बच्चे की लाश को देख करके रोने लगे। जिस बच्चे के पीछे में घर घर बदनाम हो गया, जिस बच्चे के पीछे मैंने बरस से झूठ बोला, जिस बच्चे के पीछे मैं दर दर भटक रहा हूं, तारा एक बात बताओ क्या तुम्हारे पास टका है? कहने लगी नहीं महाराज इतना भी पैसा नहीं था जो बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन ले लेती। अब टका की बात करते कुछ भी तो नहीं है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तो मेरे महाराज का हुक्म है या बिना टका के मुर्दा जलेगा नहीं। इस बच्चे को उठाओ और कहीं दूसरी जगह ले जाओ।
हरिश्चंद्र की बात सुनी तो पत्नी बोली क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र बोले जानता हूं तारा, ये लड़का मेरा है। अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। ध्यान कर पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। वो आज जब मतलब आया है तब तू हमें रिश्ता बता रही है। और बोले हरिश्चंद्र तू वृथा लाश घरे पर घट पे और होई नहीं तारा ना तुमर न मेरो नहीं नारी सुनो। अरे मुर्दा तबैया चले टका दो करबो है। बोले मुर्दा तबैया चले टका दो करबो है। और कालू को है घाटन मेरे घर को है। तू टका एक पे धर्म बिगाड़े और कन करो विचार उमर न मेरो टका के मुर्दा नहीं चलेगा। समझ गई तो बोली महाराज बच्चे की लाश चलने दो, बाद में टका का इंतजाम हो जाएगा। रोहतास की लाश जब रखी गई है तो हरिश्चंद्र और तारा बेहोश हो गए। होश जब आया तो हरिश्चंद्र बात फिर कहने लगे तारा हमें टका चाहिए। तो बोली अब तुम्हें जहां से दिखाई देता वहां से ले लो। अब देखो धर्म में दीवाने पागल राजा को आदि साड़ी जो तारा पहने हैं तो टका के बदले में हरिश्चंद्र ने आदि साड़ी ही खींच ली। और जैसे ही आदि साड़ी खींची नग्न हो गई तारा। तो शर्म के कारण गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होके गिर गई। और तारा बेहोश है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, ला एक खेल और खेल देता, हमारा क्या जा रहा है। अब विश्वामित्र दौड़े एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए और तारा के पास लिटाया और होठों से कूल लगा करके गांव की गलियों में आवाज और बोले विश्वामित्र और एक मुर्दा धूल मिलाओ है और नानी के पास लिटा करके होठों से कूल लगा। उठा लाए होठों से खून लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई सुनो गांव के लोगों। से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई सुना गांव के लोगों। गांव से बाहर जो एक मंदिर है उस मंदिर में डायनी आई है जो दूसरे की संतान खा रही है। पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया, पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी। अपने अपने बच्चे देखना, भले होशियारी सीखना, अब की बार पता नहीं किसे ले जाए और मार दे। जो ये सब कहे पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा। कालू महेंद्र ने हरिश्चंद्र को तलवार दी, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना है। हरिश्चंद्र बोले आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई। महाराज तुम? हरिश्चंद्र कहने लगे पागल हो गई हो तारा, तुम्हारा लड़का मर गया तो ये तो नहीं हुआ दूसरे की संतान को मारने लगी तुम? कहने लगी नहीं प्रभु मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र बोले जानता हूं तारा तुम ऐसा नहीं करो, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है
मैं तुम्हें मारने आया हूं। तो तारा कहने लगी प्रभु तो मार दीजिए, ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती, तुम्हारे हाथ से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा, प्रभु हमें मार दीजिए, मार दीजिए। अब हुआ ऐसा, दांती पीस की राजा ने तलवार चलाई, जो हाथ ऊपर उठाया पीछे से झपट गई तलाई। जैसे ही हाथ ऊपर उठाया तारा को मारने के लिए, विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। ठहर जाइए हरिशन, उठाया तो विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। रुका, एक निर्दोष अबला पे हाथ उठाते बहादुरों को शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को देखा, पहचान लिया तुम यहाँ हमारा राज्य छीन के बर्बाद करके अगर घूम रहे हो? बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। अब हरिश्चंद्र वशिष्ठ आगे छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर सकते हो लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकते। अब कुछ समझ नहीं पा रहे महाराज। तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, एक दिन आपके गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले जांच? वो इतनी कठिन जांच? ए महाराज, तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे कोई भक्त नहीं होंगे जो जांच लायक हो महाराज। तो पत्नी बोली क्या लड़का भी मर गया? नहीं। आवाज लगाई, रोहितास सबके बीच पहुंच गया। तीनों प्राणियों को कहानी सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, बच्चे को राजा बनाते हैं और पति और पत्नी विमान पर बैठ करके सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भगवान भगवान की।